गाइस आज की वीडियो में हम एक लाइव ऑटोमेशन बिल्ड करने वाले हैं एंड ये ऑटोमेशन हमारे लिए YouTube पे वीडियो ट्रेंड्स फाइंड आउट करके देगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ऑटोमेशन तुम यूज कैसे करोगे, इससे पैसा कैसे कमाना है, तो इस ऑटोमेशन को तुम यूट्यूबर्स को बेच सकते हो, बिजनेसेस को बेच सकते हो एंड इवन इसके ऊपर एक SaaS प्रोडक्ट भी बिल्ड किया जा सकता है। तो पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ये कंप्लीट ऑटोमेशन तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, तो तुम्हें खुद से बिल्ड करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड आज जो हम वर्कफ्लो बिल्ड करने वाले हैं वो कंप्लीट n8n पे हम बिल्ड करेंगे। एंड इससे पहले कि हम बिल्ड करना शुरू करें, पूरे वर्कफ्लो को थियोरेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम क्या बिल्ड करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का वर्कफ्लो है उसका नाम है फाइंड यूट्यूब आउटलायर्स। ये बेसिकली करेगा क्या, यूट्यूब से हमें ऐसी वीडियोस फाइंड आउट करके देगा एक पर्टिकुलर नीश में जो कि बाकी वीडियो से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। इससे हमारी हेल्प होगी ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने में, यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक्स को फाइंड आउट करने में जो कि अभी यूट्यूब पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वर्कफ्लो यूट्यूबर्स की हेल्प कर सकता है, कंपनीज की हेल्प कर सकता है एंड और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए समझ लेते हैं कि ये वर्कफ्लो काम कैसे करेगा। थोड़ा सा हम टेक्निकली देखते हैं कि कैसे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो अब किसी भी नीश में जब हम इस वर्कफ्लो को बना रहे होंगे, लेट्स से हम AI रिलेटेड वीडियोस ढूंढना चाहते हैं जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हैं अभी, तो हमें AI के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि AI के बारे में बात करते हैं, उनमें हमारा चैनल भी एक हो सकता है, उन सभी चैनल्स की आईडीज इकट्ठी कर लेनी है। एक बार हमारे पास चैनल आईडी आ गई, उसके बाद उस चैनल आईडी से हम उन सभी चैनल की वीडियोस को फेच कर लेंगे। एक बार हमारे पास चैनल की वीडियोस आ जाती हैं, उसके बाद हमारा डेटा भी आ जाएगा चैनल की वीडियोस से सारा। हर एक वीडियो के व्यूज को हम देखेंगे, उनका एवरेज करेंगे एंड ये हम हर एक चैनल के लिए करने वाले हैं। तो हर एक चैनल के एवरेज व्यूज हमारे पास आ जाएंगे एंड हर एक चैनल पे जिस भी वीडियो के व्यूज उस चैनल के एवरेज व्यूज से ज्यादा होंगे, उस वीडियो को हम एक साइड कर लेंगे एंड यही हमारे आउटलायर्स होंगे। एट द एंड हम न्यूज़लेटर की फॉर्म में एक ईमेल से इन सभी आउटलायर्स को हमारे यूजर को भेज देंगे। अब ये इसका सिंपल वर्जन है, इसको और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, AI डाला जा सकता है, AI से डेटा एनालिसिस करवाई जा सकती है। एक बार हमारे पास बेस सेटअप हो जाए ये वाला, उसके बाद तुम अपने आप नोड्स ऐड कर सकते हो एंड इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अब इस वर्कफ्लो के यूज केसेस क्या क्या होने वाले हैं, किन किन लोगों को तुम ये बेच सकते हो। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस की जा सकती है यूट्यूबर्स के लिए। जो भी यूट्यूबर इसको यूज करेगा वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रैक कर सकता है, देख सकता है कि उनके चैनल्स पे कौन से टॉपिक बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड सेम टॉपिक्स पे वो खुद वीडियो बना सकता है। दूसरा होगा फाइंडिंग वायरल ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स इन अ निश। अगेन हम ऐसी वीडियोस को ढूंढ सकते हैं जो कि ट्रेंड कर रही हो। एंड तीसरा होगा बिल्ड अ SaaS ऑन टॉप ऑफ इट। तो एट द एंड तुम एक SaaS प्रोडक्ट भी बना सकते हो जो कि ये जो वर्कफ्लो कर रहा है वही हमारा SaaS प्रोडक्ट करे, लेकिन उसका हम एक फ्रंट एंड बना के दे देंगे, लवेबल वगैरह से बना सकते हो। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं जिनमें हमने ऐसे ही n8n पे बैकएंड बना के फ्रंट एंड लवेबल से बना के पूरा एक ऐप बनाया है, जिनको तुम जाके देख सकते हो। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं। एंड अब हम चलते हैं n8n पे वापस और यहाँ पे हम वर्कफ्लो बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब अगर तुम्हारे पास n8n नहीं है तो वैसे तो तुम्हें यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे सेटअप करना है, लेकिन मुझे जो पर्सनली कंफर्टेबल लगता है और जो इजीएस्ट लगता है, चीपेस्ट लगता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कौन सा यूज करता हूँ। तो मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज करता हूँ एंड लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे तुम क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे तुम आ जाओगे। यहाँ पे तुम्हें सर्विसेज पे आना है एंड यहाँ पे सेल्फ होस्टेड n8n पे आना है। इसके बाद तुम्हें जाना है चूज योर प्लान पे और यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी KVM2 यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी बेस्ट KVM2 ही रहेगा। सिंपल तुम्हें यहाँ पे आके चूज प्लान कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो SOLO15। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 11,199 में तुम्हें 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। पेमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी होस्टिंग दिख जाएगी। सेटअप पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हम सेट कर लेंगे, इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जाके सर्च करना है प्लेन OS में आके n8n पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले वाला ऑप्शन और इसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तुम कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक पासवर्ड तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा जो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो एंड इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस तुम्हारा सेटअप हो गया। फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ से तुम अब अपना n8n यूज कर पाओगे एक बार ये सेटअप कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम डोमेन ऐड कर सकते हो अपनी और अपने n8n को यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल मैनेज VPS पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म आएगा छोटा सा जिसको तुम भर सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पे मैनेज ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा n8n यहाँ पे खुल जाएगा।
यहाँ पे तुम अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो N10 का अलग से, और उसके बाद तुम अपना पूरा N10 यूज कर पाओगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेटअप ऑप्शंस है ये। इससे सिंपल ऑप्शन अभी तक मुझे N10 सेटअप करने का नहीं मिला है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे इससे 40% कमीशन मिलेगा, और तुम्हें तो 15% ऑफ इस पे मिल ही रहा है। 12 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम सोलो 10 कूपन कोड यूज करते हो, और 24 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम सोलो 15 कूपन कोड यूज करते हो। तो एक बार N10 सेटअप हो जाए उसके बाद यहाँ पे आके तुम्हें क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। जो भी हम वर्कफ्लो बनाएंगे ये मैं तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा, जिसको तुम सिंपल फिर यहाँ पे आके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हो, और जो भी फाइल दी होगी उसको जब तुम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो सेम वर्कफ्लो जो हमने बनाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब वर्कफ्लो को बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में यहाँ पे वही हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले चैनल आईडीज हमें चाहिए होंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक ट्रिगर चाहिए होगा जो कि हमारे वर्कफ्लो को एक तरह से स्टार्ट करेगा। तो अभी के लिए मैनुअल ट्रिगर यहाँ पे लेके चलते हैं मैनुअली, जिससे हम अपने वर्कफ्लो को ट्रिगर कर रहे होंगे। उसके बाद अब हमें चैनल आईडीज चाहिए होंगी। तो चैनल आईडीज जो होंगी वो हमें मैनुअली स्टोर करनी होंगी एक जगह। वो डेटाबेस हो सकता है, एयरटेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए हम गूगल शीट में स्टोर करने वाले हैं। तो शीट्स पे मैं चलता हूँ और एक नई गूगल शीट हम बना लेंगे जिसमें हम अपनी चैनल आईडीज को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देते हैं। इस शीट का नाम हम देते हैं यूट्यूब ट्रेंड्स, एंड इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे चैनल अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हम यहाँ पे चैनल आईडीज डालने वाले हैं। और इस शीट का नाम डाल देंगे हम चैनल्स, क्योंकि ये हमारे सारे चैनल्स को बताएगी, यूट्यूब चैनल्स जो होंगे वो बताने वाली है। एंड यहाँ पे अभी के लिए एक चैनल आईडी हम ले लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल चैनल आईडीज के लिए इसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए एक चैनल आईडी लेते हैं, तो यूट्यूब पे चलते हैं और किसी भी एक चैनल की आईडी उठा लेते हैं। तो ग्रेग आइजनबर्ग के चैनल पे चलते हैं, इन्हीं की वीडियोस उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मोर पे अगर तुम आओगे किसी भी चैनल के एंड यहाँ पे शेयर चैनल पे आओगे तो यहाँ पे आके तुम चैनल आईडी कॉपी कर सकते हो। इसको सिंपल यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना है। अब हमारे पास चैनल आईडी आ गई है। अब हमें जाना है वापस शीट पे अपने N10 वर्कफ्लो पे। यहाँ पे अब हमें शीट वाली नोड का यूज़ करना है। शीट्स पे आ जाना है एंड गेट रो इन ए शीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें शीट कनेक्ट करनी होती है। तो ये अकाउंट वगैरह सेटअप करना देख लेना, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है। या फिर तुम API यहाँ पे जो डॉक्स हैं इनको फॉलो कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसके बाद यहाँ पे जो भी लिस्ट होगी वहाँ से हमें चूज़ कर लेना अपनी शीट, यूट्यूब ट्रेंड्स वाली जो थी हमने नाम दिया था। एंड उसके अंदर जो शीट है हमारी वो चैनल्स है जो कि हमने अभी नाम दिया था। अब इसके बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार, तो हमारे शीट का डेटा आ जाना चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो चैनल आईडी जो हमने स्टोर की थी यहाँ पे, वही यहाँ पे देखने को मिल रही है सेम टू सेम। तो हमारी ये अब चैनल आईडी तो हम फेच कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अभी तो एक चैनल आईडी है, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल चैनल आईडी हम जो हम आगे जाके डालने वाले हैं वो होंगी तो यहाँ पे मल्टीपल चैनल आईडीज तुम्हारे पास आएंगी, एक नहीं आएगी। अब चैनल आईडी को तुम एक तरह से चैनल ही समझ सकते हो। हमारे पास चैनल आ चुका है, चैनल को एक्सेस करने की की आ चुकी है यहाँ पे। अब वैसे ही मल्टीपल चैनल्स होंगे तो मल्टीपल कीज होंगी उन चैनल्स की। तो अब हर एक चैनल से हम क्या करने वाले हैं, उसकी सारी वीडियोस यहाँ पे लाने वाले हैं। चैनल वीडियोस यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो उसके लिए अगली जो नोड होगी हमारी वो होगी यूट्यूब नोड, जिसको यूज़ करके हम चैनल की सारी वीडियोस को लाएंगे। तो यहाँ पे API के यूज़ करते हैं बेसिकली, गूगल की जो भी API है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे गेट ऑल वीडियोस कहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो यूट्यूब रिलेटेड। यहाँ पे हम गेट मैनी वीडियोस पे क्लिक कर देंगे। अब ये भी सिमिलर जैसे हम गूगल अकाउंट कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब को भी वैसे ही कनेक्ट करना है। सिमिलर प्रोसेस है, अपनी क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट डाल के। एंड उसके बाद यहाँ पे लिमिट कर सकते हो कितनी वीडियोस तुम फेच करना चाहते हो एक चैनल की। अभी के लिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं इस पे एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास इस चैनल की 10 वीडियोस आ जानी चाहिए। JSON पे आ जाते हैं या फिर टेबल स्कीमा देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास एक आइटम है, 10 आइटम्स आनी चाहिए, बट यहाँ पे एक ही आइटम दिखा रहा है। टेबल पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ भी हमारे पास एक ही आइटम दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो दिक्कत है, हमने इसको चैनल ID नहीं दी है, तो यहाँ पे चैनल ID दे देते हैं। और चैनल ID हमारे पास पीछे से आ रही है, इसको यहाँ पे दे देंगे। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे को इसको 10 आइटम्स, ओके 25 कर दिया था हमने, यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब हमारे पास 10 आइटम्स आनी चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो और 10 आइटम्स आ रही हैं। 10 वीडियोज़ का डेटा हमारे पास अब यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये तो हम एक ID के लिए एक चैनल के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक चैनल के लिए हमें वीडियोस बार बार निकालनी है। तो ऐसे केसेस में हम लूप यूज़ करते हैं। तुम्हें पता होगा अगर तुमने हमारी बाकी वीडियोस देखी होंगी, तो यहाँ पे मैं लूप नोड ले आता हूँ ताकि हर एक चैनल के लिए मैं ये स्टेप्स एक एक बार कर सकूँ। तो यहाँ पे लूप का यूज़ कर लेंगे
एंड इस नोड को हटा देते हैं, रिप्लेस नोड को। एंड लूप के अंदर जो मैं डालता चलूँगा इस लूप के अंदर वो एक एक बार रन होगा और जितनी आइटम्स पीछे से आ रही होंगी उतनी बार ये लूप रन होगा। अभी तो यहाँ पे एक ही आइटम आ रही है, एक ही चैनल आईडी आ रही है, लेकिन जब मल्टीपल चैनल आईडीज आएंगी, मल्टीपल चैनल्स आएंगे तो हर एक चैनल के लिए एक एक बार हम सारी वीडियोस निकलवा लेंगे। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे पास मल्टीपल वीडियोस आ रही हैं और उस वीडियो का कुछ डेटा है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है एंड उसके अलावा हमारे पास थंबनेल्स हैं एंड उसके बाद चैनल टाइटल है हमारे पास एंड पब्लिश टाइम वगैरह है। अब मुझे क्या करना है, हर एक वीडियो के लिए मुझे और डेटा चाहिए। ये डाटा इनफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिल रहे कि वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं, तो मुझे और डेटा चाहिए। तो जो सारी वीडियोज़ आ रही हैं इनमें हम फिर से एक और यूट्यूब नोड कॉल करेंगे जिसमें हम हर एक वीडियो का डेटा मांगेंगे। तो वीडियो का डेटा कहाँ से आएगा, तो गेट अ वीडियो नोड अगर तुम सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे वीडियो आईडी की जगह हम क्या देने वाले हैं, वीडियो आईडी की जगह जो हमारे पास पीछे वीडियोस आ रही हैं यहाँ पे तुम्हें वीडियो आईडी देखने को मिल जाएगी, ये वीडियो आईडी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। एंड इसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे ये 10 की 10 जो आइटम्स हैं, 10 की 10 जो वीडियोज़ आ रही हैं उसका सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो व्यूज़ वगैरह भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टैग्स हैं वीडियोज़ के एंड यहाँ पे ड्यूरेशन है वीडियो की और यहाँ पे व्यू काउंट है, लाइक काउंट है एंड कमेंट काउंट है। बहुत सारा डेटा है, इसको तुम जैसे भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। अभी के लिए हम सिर्फ व्यूज़ से मतलब रखने वाले हैं और कमेंट्स वगैरह अपने उसमें डाल लेंगे डेटाबेस में। अब इसके बाद मेरे पास जब वीडियोज़ का डेटा आ गया सारी, अब मुझे क्या करना है, गूगल शीट पे जाके मुझे अपना जो यहाँ पे गूगल शीट हमने बनाई थी इसी पे कहीं जाके हमें इस डेटा को स्टोर कराना है, इन वीडियोस के डेटा को, एक तरह से इन चैनल की वीडियोस के डेटा को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल शीट की नोड पे फिर से जाएंगे एंड यहाँ पे अपेंड और अपडेट रो इन अ शीट वाली नोड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे इस डेटा को अब स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि हर एक चैनल के लिए, हर एक चैनल आईडी के लिए हमें उस पर्टिकुलर चैनल की वीडियोस का डेटा ही स्टोर कराना है, मिक्स नहीं करना है यहाँ पे। तो जैसे कि एक चैनल है हमारे पास, तो उस चैनल का जो डेटा है, वीडियोस का डेटा है, वो उस चैनल की हमें शीट पे स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो गूगल शीट पे आके एक और शीट हम यहाँ पे बना लेंगे एंड ये शीट जो होगी इसका नाम हम, ये जो चैनल की आईडी है यही दे देंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस चैनल का डेटा यहाँ पे हमारे पास है। एंड इस चैनल की वीडियोज़ जो होगी उसमें डेटा में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आईडी रहने वाली आई गेस, और उसके बाद हमारे पास रहने वाला है व्यूज़ कितने हैं इस वीडियो पे, कमेंट्स कितने हैं उस वीडियो पे, थंबनेल का लिंक हम डाल देंगे एक ताकि हम ईमेल पे वो थंबनेल दिखा पाएँ। वीडियो की पब्लिशिंग डेट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वीडियो पब्लिश डेट डालूँ, published_date कर लेते हैं, और व्यूज़, थंबनेल, कमेंट्स आ गए हमारे पास, और लाइक्स भी हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, लाइक्स डाल लेते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे हम अपने टैग्स भी ऐड कर लेंगे, एसईओ के लिए हेल्पफुल होते हैं टैग्स, तो यहाँ पे हमने टैग्स ऐड कर लिए। तो ये सब डेटा हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे इस चैनल आईडी के लिए। तो अब इसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, वापस N10 पे आएंगे। अब यहाँ पे जो हमें शीट चूज़ करनी है, तो शीट तो सेम ही रहेगी यूट्यूब ट्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे जो हमारी शीट होगी, डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, शीट जो हमारी होगी वो हमें ये वाली चूज़ करनी है जो हमने बनाई है। एंड ये हमने इसका नाम रखा है जो कि हमारी चैनल आईडी है। तो चैनल आईडी हमारे पास यहाँ पे पीछे डायनामिकली हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं तुम देख सकते हो चैनल आईडी हमारे पास आ रही है। तो चैनल आईडी यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। सबसे पहले शीट में से हम यहाँ पे बाय नेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं चैनल आईडी का। एंड यहाँ पे अब तुम देख सकते हो सारे कॉलम्स हमारे पास आ चुके हैं। अब सिंपल यहाँ पे मैचिंग का काम है, आईडी की जगह आईडी डाल देंगे एंड पब्लिश डेट की जगह हम पब्लिश डेट डाल देंगे। पीछे तुम्हें यहाँ पे पब्लिश डेट भी मिल जाएगी, पब्लिश डेट। व्यूज़ की जगह व्यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब एक बार एग्जीक्यूट अगर मैं करूँ तो मेरे पास ये पुरानी नोट्स भी एग्जीक्यूट हो रही हैं। पिन कर लेंगे इस डेटा को एक बार, उससे पहले देख लेते हैं हमारी शीट पे अपडेट हुआ डेटा की नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डेटा इस शीट पे अपडेट हो रहा है। तो डेटा मैं अपडेट कर पा रहा हूँ शीट पे। अब मुझे सिंपल एनालाइज करने इस डेटा को, एंड एनालाइज करके फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सी वीडियो मेरे पास आउटलायर है। लेकिन ये जो हमारा वर्क फ्लो होने वाला है इसको हम सिंपल यहीं तक रखेंगे, ताकि हम जब भी लेट्स से हमें शेड्यूल हर 6 दिन में या फिर हफ्ते में एक बार इसको करना है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रिगर चेंज कर सकता हूँ, शेड्यूल ट्रिगर, ताकि हर हफ्ते का एक ईमेल हम जनरेट कर सकें, जहाँ पे हम देखें कि हफ्ते की टॉप वीडियोस कौन सी रही हमारे कॉम्पिटिटर्स के चैनल पे या फिर हमारे चैनल पे।
तो यहाँ पे ट्रिगर चेंज कर सकते हो, तो शेड्यूल ट्रिगर लगा सकते हो जो भी तुम करना चाहो, जैसे भी जितने भी टाइम में। अभी के लिए मैनुअल रहने देता हूँ। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं एंड अगले वर्क फ्लो पे चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा वर्क फ्लो होगा। वो हेल्प करेगा हमारी इस शीट को, जो भी डेटा है हमारे पास इस गूगल शीट पे, इसको एनालाइज करेंगे हम। जो भी व्यूज़ हैं हमारे पास, ये जो व्यूज़ आ रहे हैं, इन व्यूज़ का एवरेज निकालेंगे एंड देखेंगे कि उस एवरेज से जिस वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो इस पर तुम देख सकते हो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास आउटलायर होगी इस वीडियो को। या फिर यहाँ पे देख सकते हो 13,000 व्यूज़ हैं, यहाँ पे भी 13,000 है, तो ये तीनों आउटलायर होने वाली हैं। इन वीडियोज़ को हम ईमेल के थ्रू भेजेंगे अपने यूज़र को। अब यहाँ पे डेटा सेट छोटा है, 10 सी वीडियोज़ हैं। जब यहाँ पे 500 वीडियोज़ होंगी और अलग अलग चैनल्स के लिए अलग अलग वीडियोज़ होंगी, तो उसमें से जो हमारे पास व्यूज़ निकल के आएंगे, आउटलायर्स निकल के आएंगे, वो काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे यूज़र के लिए। तो अब अगले वर्क फ्लो पे चलते हैं। तो इस वर्क फ्लो में अब हमें क्या करना है, अगेन सबसे पहले हम ट्रिगर ऐड कर लेंगे, मैनुअल ट्रिगर ही। एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना होगा जो भी हमने इस शीट पे डेटा डाला है उसको हमें लाना होगा सबसे पहले यहाँ पे। तो शीट नोड पे जाएंगे, शीट्स पे जाएंगे और यहाँ पे गेट रोज इन अ शीट चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे शीट हमें सेम ही चूज़ करनी है। एंड सबसे पहले हम चैनल्स को चूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे चैनल्स आ जाएंगे, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सेम ही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, चैनल्स हमारे पास आ गए हैं। अब एक बार हमारे पास चैनल्स आ गए, यहाँ पे एक चैनल आ रहा है क्योंकि एक ही चैनल आईडी है। हर एक चैनल के लिए हमें एवरेज फाइंड आउट करना है कि एवरेज नंबर ऑफ व्यूज़ क्या हैं उस पर्टिकुलर चैनल के लिए। हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ व्यूज़ आ गए एक पर्टिकुलर वीडियोस के लिए, से लास्ट के 1 मंथ में जो भी वीडियोस रहे उसके लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो भी वीडियोस के व्यूज़ उस एवरेज नंबर से ज़्यादा हैं उनको हम आगे भेज देंगे एंड उनको फिर आगे हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं न्यूज़लेटर में। तो वही हम करने वाले हैं। तो अभी तो एक चैनल है, इसके लिए हम सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल चैनल्स होंगे तो वहाँ पे हमें लूप यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले जो वर्क फ्लो उसमें किया, सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं। एंड रिप्लेस मी नोड को सबसे पहले हटा लेते हैं। एंड अब यहाँ पे हमें शीट को फिर से ऐड करना है, गूगल शीट को, क्योंकि अब हमें इस चैनल, जो भी चैनल है उसकी आईडी से बेसिकली उसकी जो हमारी पर्टिकुलर शीट हमने बनाई है यहाँ पे, इस शीट का डेटा लाना है। उस शीट के डेटा का फिर एवरेज जो भी हमारे व्यूज़ हैं वो काउंट करेंगे एंड फिर आगे वीडियोस को भेजेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गेट रोज इन अ शीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो शीट रहेगी, डॉक्यूमेंट रहेगा, वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारी शीट है ये अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, बाय नेम कर लेंगे। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बनानी है, सबसे पहले रन ही कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर हम ऐड करेंगे नोड, यहाँ पे शीट नोड ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे गेट रोज इन अ शीट कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेंगे। एंड अब जो यहाँ पे हम शीट देंगे वो चूज़ करेंगे हम नाम से, एंड वो नाम डिसाइड होगा जो भी चैनल आईडी अभी चल रही है, जिस भी चैनल के लिए अभी हम देख रहे हैं वो चैनल का नाम यहाँ पे डाल देंगे। इससे होगा क्या, ये वाली शीट चूज़ हो जाएगी, जो हमने पिछली वर्कफ्लो में किया वही यहाँ पे किया है। एंड अब इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहले पुराने नोट्स को मैं पिन कर लेता हूँ एंड अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे मेरे पास शीट का सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो 10 आइटम्स मेरे पास आ रही हैं, सारा टेबल आ रहा है। अब ये जो व्यूज़ हैं इनका मुझे एवरेज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िल्टर नोड का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कहीं देखा था फ़िल्टर नोड से यूज़ करके, तो फ़िल्टर नोड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे हमें देखना है जो भी वीडियो के व्यूज़ हैं, ये जो व्यूज़ हैं सबसे पहले ये डाल देंगे, वो बड़े होने चाहिए जो भी हमारा एवरेज नंबर आएगा। तो यहाँ पे नंबर चूज़ कर लेंगे, इज़ ग्रेटर देन चूज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमें अब क्या करना है, ऐसा कोड डालना है जावास्क्रिप्ट का जो कि हमें एवरेज निकाल के दे जो भी वीडियोस हैं हमारे पास उनके व्यूज़ का। अब ये कैसे होगा, ये तुम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, उसको सिचुएशन समझा के, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है बार बार बोल के, ताकि तुम्हारे पास एवरेज आ सके इन सभी व्यूज के डेटा का। मैंने ये कोड लिखवा लिया है एंड तुम्हें भी ये कोड सेम मिल जाएगा, तुम इसको कॉपी कर सकते हो, सेम वर्कफ्लो में तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम्हें तो मैं ये वर्कफ्लो दूंगा, इसको तुम सेम यूज कर सकते हो, कुछ चेंज नहीं करना है। थोड़ी बहुत चीजें जो ध्यान देने की है वो तुम्हें बता देता हूँ। तो ये वो कोड है जो कि हमने पेस्ट किया है एंड सेम कोड तुम भी यूज कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि ये जो यहाँ पे शीट का नाम है, ये जो पिछली शीट है ये सेम रहे एंड बाकी सेम तुम कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो ये जो डेटा है ये हमारे पास एक नंबर ला के दे रहा है जो कि बेसिकली एवरेज है सारे व्यूज़ का, जो भी हमारे पास यहाँ पे पीछे व्यूज़ आ रहे हैं। समझ सकते हो, इसको समझना चाहो चैट जीपीटी में डाल के दो। एंड इस पे जैसे तुम एग्जीक्यूट करोगे तो होगा क्या, जो भी वीडियोस के व्यूज़ इस एवरेज नंबर से ज़्यादा हैं जो कि 4,50,000
वो सारी वीडियोस आगे पास हो जाएंगी। यहाँ पे तुम देखोगे अगर, तो इन सभी वीडियो के व्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे 25 लाख समथिंग है, 44 लाख 65 है, इस नंबर से ज़्यादा हैं। तो सिंपल इतना सा काम है। एंड अब हमारे पास वो सभी वीडियोज़ आ चुकी हैं, 6 आ रही हैं यहाँ पे। 38 में से हमारे पास 6 वीडियोज़ निकल के आ रही हैं जिनके व्यूज़ जो हैं वो एवरेज नंबर से ज़्यादा हैं। तो ये 6 हमारे आउटलायर्स होने वाले हैं, आउटलायर वीडियोज़ होने वाली हैं। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये लूप से बाहर आएगा ये सभी आइटम्स हमारे पास डन में आ जाएंगी। एक बार इसको पूरा ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अब हमारे पास जो डन नोड है उसमें आई गेस आइटम्स आ जानी चाहिए। तो कुछ आइटम्स आ रही हैं एंड इन आइटम्स को अब हम जीमेल पे भेजने वाले हैं। तो जीमेल यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एंड सेंड अ मैसेज यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। और भी बहुत सारे तरीकों से इसको यूज़ किया जा सकता है। मे बी स्लैक पे तुम मैसेज भेजना चाहो, जो भी करवाना चाहो एंड में वो करवा सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पे सेंड अ मैसेज चूज़ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं अपने यूज़र को न्यूज़लेटर भेज सकूँ। अब यहाँ पे 25 आइटम्स आ रही हैं एंड इन 25 आइटम्स में से मुझे 5 वीडियोस चूज करनी है जो कि मैं न्यूज़लेटर में भेज सकूं, या फिर 3 वीडियोस चूज करनी है जो कि मैं न्यूज़लेटर में भेज सकूं। अब यहाँ पे तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो, कुछ बीच में लगाना चाहो तो। मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने दे रहा हूँ रैंडमली, ताकि ये चूज कर सके और आगे भेज सके। लेकिन और ज्यादा फिल्टर डाउन यहाँ पे किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम लाइक को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि किस वीडियो पे ज्यादा लाइक्स आए हैं, एंगेजमेंट ज्यादा है, वो सब मैथ्स चलता रहेगा। वो तुम देख सकते हो खुद से, क्योंकि जो हमने पीछे काम किया है ये सेम काम यहाँ पे और करोगे थोड़ा सा लाइक्स वगैरह का, तो यही चीज़ और बेटर बन के निकल के आ जाएगी। तुम और ज़्यादा बेटर यूज़र को डेटा दे पाओगे। या फिर तुम मे बी एआई नोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एआई से एनालिसिस करवा सकते हो, इनसाइट्स निकलवा सकते हो जिसको आगे जीमेल पे भेज सको। तो अब यूजुअली जब हम ईमेल भेजते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना ईमेल डाल देते हैं एंड न्यूज़लेटर इसका नाम दे देते हैं। तो यूजुअली जब हम ईमेल्स भेजते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ही बेसिक टेक्स्ट के फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, इंस्टेड ऑफ कि हम डायरेक्ट मैसेज लिखें, हम यहाँ पे HTML ईमेल्स भेजते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर होते हैं देखने में। न्यूज़लेटर जितने भी तुम रिसीव करते हो जिसमें डिज़ाइन वगैरह अच्छा होता है, वो यूजुअली HTML ईमेल्स ही होती हैं। तो अब यहाँ पे HTML ईमेल कैसे लिखवानी है, तो सिंपल यहाँ पे आओ JSON के ऊपर एंड यहाँ पे जो भी डेटा है तुम्हारा इसको कॉपी कर लो। यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ChatGPT पे जाके दो एंड उससे पूछो कि मेरे पास ये डेटा आ रहा है एंड इस डेटा में से मैं यूज़र को न्यूज़लेटर भेजना चाहता हूँ जिसमें 5 वीडियोस जाएंगी एंड हर एक वीडियो के साथ मैं व्यूज़ भेजना चाहता हूँ, और टाइटल भेजना चाहता हूँ, कमेंट्स भेजना चाहता हूँ, और जो भी डेटा तुम भेजना चाहते हो, लिंक्स भेजना चाहते हो यूट्यूब वीडियो का, या जो भी भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो। ये प्रॉम्प्ट जब तुम ChatGPT को दोगे तुम्हारे पास एक HTML लिख के वो दे देगा। थोड़ा टाइम लगता है, इतना इजी नहीं होता है, एक प्रॉम्प्ट से नहीं होता है, बार बार प्रॉम्प्टिंग करने पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास एक टेम्पलेट आ जाएगी। मैंने वो टेम्पलेट बना रखी है, वो तुम्हें मैं एक बार दिखाता हूँ कि वो टेम्पलेट कैसी दिखती है। एक्चुअली HTML तो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ईमेल कैसा दिखेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अपना HTML एंड अगर मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाऊँ तो ऐसा कुछ HTML दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको डिलीट करके फिर से डालते हैं। एंड यहाँ पे अभी ये 3 वीडियोस के लिए यहाँ पे मेरे पास HTML बना हुआ है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारी चीज़ें मुझे रिप्लेस करने पड़ेंगे, जैसे कि चैनल ID है एंड यहाँ पे और क्या है हमारे पास, और व्यूज़ का डेटा है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, जो भी रेड में दिख रहा है वो रिप्लेस करना पड़ेगा अभी के लिए। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे 25 आइटम तो ये दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो ज़्यादा डेटा मेरे पास खुला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे अगर एग्रीगेट नोड का यूज़ करें, क्योंकि 25 आइटम्स आ रही हैं उसको हम एज अ 1 आइटम भेजना चाहते हैं, एज एन एरे भेजना चाहते हैं एक तरह से। तो एग्रीगेट नोड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे ऑल आइटम्स इनटू सिंगल लिस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद सबसे पहले तो इनको पिन कर लेते हैं ताकि फिर से दोबारा शुरू से वर्कफ्लो रन ना हो। एंड अब अगर मैं इसको रन करता हूँ एग्रीगेट नोड को, तो आई डोंट नो फिर से ओके लूप ओवर आइटम्स फिर से रन हो रहा है। ओके अब यहाँ पे ये कुछ 1 आइटम भेज रहा है, तो ऐसा कुछ स्कीमा यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अब डेटा 0 डेटा 1 इस फॉर्मेट में मेरे पास आ चुका है, एक एरे के अंदर ये सारा डेटा आ चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास HTML आया है, आई थिंक ये ग्रीन हो जाना चाहिए अब, तो ये ग्रीन हो चुका है क्योंकि इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ चुका है। तो ये डेटा 0 है बेसिकली पहली जो हमारी वीडियो है उसकी ID, एंड डेटा 0 JSON.medium थंब मतलब उस वीडियो का थंबनेल जो कि हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो हर एक वीडियो इस डेटा के अंदर स्टोर है। डेटा 0 मतलब पहली वीडियो, डेटा 1 मतलब दूसरी वीडियो, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं। 25 वीडियोस होनी चाहिए, 24 मतलब 25 है क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ईमेल भेजूँ एक बार,
ईमेल देख लेते हैं हमारे पास कैसा आ रहा है। एग्जीक्यूट स्टेप कर लेंगे एंड ईमेल सेंड हो चुका है। मैं अपनी जीमेल पे एक बार आता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास ये ईमेल आ चुका है। इसको अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे थंबनेल है एक, एंड उसके बाद हमारे पास एप्पल जस्ट रिलीज आईफोन पॉकेट शॉट है एक्चुअली एक, एंड बाकी हमारे पास एक और वीडियो है। तो यहाँ पे फिल्टर किया जा सकता है शॉर्ट्स को भी। अगर तुम चाहते हो शॉर्ट्स यहाँ पे निकल के ना आए तो यहाँ पे हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, वीडियोस ही अगर हम आगे भेजना चाहें। गाइस अगर तुम्हें ये वर्कफ्लो चाहिए तो तुम सिंपल लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, एंड अगर तुम हमारे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो तुम मुझे ईमेल कर सकते हो। प्रायोरिटी पे मैं तुम्हें ये पूरा वर्कफ्लो दे दूंगा। एंड साथ ही में हमारे चैनल के सभी मेंबर्स के लिए मैं ये वर्कफ्लो डाल चुका हूं, तो तुम इसको जाके एक्सेस कर सकते हो।